क्या आप जानते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री कनाडा ने इस साल का तीसरा सबसे बड़ा पीएनपी ड्रॉ किया है। नया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ केवल पीएनपी कैंडिडेट्स को इनवाइट करने के लिए आमंत्रण का लगातार चौथा दौर है। कनाडा ने 888 एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को परमानेंट रेजिडेंस के लिए 27 अक्टूबर को अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ARCC ने कम से कम 744 के स्कोर वाले उम्मीदवारों को इनवाइट किया। सभी आमंत्रित उम्मीदवारों को ऑटोमैटिक 600 अंक प्राप्त हुए थे क्योंकि उनके पास प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP से प्रोविंशियल नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन के बिना सबसे कम स्कोर करने वाले उम्मीदवारों के पास केवल 144 अंक होंगे। यह साल का तीसरा सबसे बड़ा पीएनपी ड्रॉ है। 23 जून को सबसे बड़ी संख्या 1002 एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था और दूसरा सबसे बड़ा 9 जून को 940 थे। पिछले पीएनपी ड्रॉ में आईआरसीसी ने कम से कम 720 के स्कोर के साथ 681 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया था। महामारी के दौरान भी कनाडा एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आयोजित कर रहा है जो पीएनपी और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को टारगेट करता है। हालांकि आईआरसीसी ने 14 सितंबर से CEC ड्रॉ नहीं किया है। इस वजह से पिछले एक महीने में एक्सप्रेस एंट्री के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी कम रही है। CEC ड्रॉ आमतौर पर पीएनपी ड्रॉ से बड़े होते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। इस महीने जारी किए गए इन्विटेशंस की कम संख्या के बावजूद कनाडा ने अभी भी इस साल एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों की एक रिकॉर्ड संख्या को आमंत्रित किया है। अब तक 2021 में कनाडा ने 1,11,265 एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया है। पिछले साल कनाडा ने कुल 1,07,350 इमिग्रेशन कैंडिडेट्स को आमंत्रित किया, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। साथ ही पीएनपी ड्रॉ के कारण औसत स्कोर कट ऑफ उम्मीद से ज़्यादा रहा है। यह पूरी तरह से 600 पॉइंट अवार्ड के कारण है जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के साथ आता है। CIC न्यूज़ मीडिया रिक्वेस्ट के जवाब में आईआरसीसी ने यह तो नहीं बताया कि सितंबर से CEC ड्रॉ क्यों नहीं हुआ है, लेकिन एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि आईआरसीसी का लक्ष्य रेगुलर इन्विटेशन राउंड्स आयोजित करना है। हालांकि कभी कभी उन्हें उस समय को एडजस्ट करना पड़ सकता है जब मल्टी ईयर लेवल्स प्लान के साथ एप्लीकेशन की मात्रा को संरेखित करने के लिए ITA जारी किए जाते हैं। 26 अक्टूबर को फ्रेजर कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर बने। पूर्व इमिग्रेशन मंत्री मार्को मेंडिचिनो ने पब्लिक सेफ्टी मंत्री के रूप में पदभार संभाला। इमिग्रेशन मिनिस्टर का काम आईआरसीसी की देखरेख करना है। फ्रेजर उस विभाग के प्रमुख होंगे जो नई नीतियों को मंजूरी देता है और इमिग्रेशन से संबंधित सरकारी पहलों पर घोषणा करता है। अब जबकि नए मंत्री का चयन हो गया है, आईआरसीसी एक बार फिर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रैटेजी पर बड़े फैसले लेने की शुरुआत कर सकती है। इमिग्रेशन लॉयर्स और आईआरसीसी के बीच 21 अक्टूबर की बैठक के दौरान वकीलों ने पूछा कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP ड्रॉ कब फिर से शुरू होगा। ये उम्मीदवार महामारी से पहले एक्सप्रेस एंट्री इन्विटेशंस के लीडिंग रेसिपिएंट्स थे। CIC न्यूज़ द्वारा प्राप्त ब्रीफिंग नोट्स के अनुसार आईआरसीसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वे कैबिनेट में फेरबदल का इंतजार कर रहे थे। अब जबकि फ्रेजर इमिग्रेशन मंत्री हैं, वे आने वाले महीनों में एक्सप्रेस एंट्री के साथ आगे बढ़ने के तरीके पर हस्ताक्षर करेंगे। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।